मणिपुर हिंसा विस्थापितों को राहत नहीं, ये बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। लोकसभा चुनाव में नहीं कर पाएंगे मतदान। विस्थापित लोगों की याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज हो गई है। मतदान के लिए सुविधा देने की याचिका खारिज कर दी गई है। तो आप अंतिम समय में आए हैं, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बातें कही गई। इस समय पर हस्तक्षेप नहीं कर सकते। 3 दिन पहले मतदान की व्यवस्था करना मुश्किल होगा। सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर में जातीय संघर्ष के कारण विस्थापित लगभग 18,000 लोगों के लिए आगामी लोकसभा चुनाव में मतदान की सुविधा की मांग करने वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति की तरफ से ये आदेश दिया गया। मतदान के लिए सुविधा देने की याचिका को खारिज कर दिया गया। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि आप अंतिम समय में आए हैं, इस समय हस्तक्षेप नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये तमाम बातें कही गई। 3 दिन पहले मतदान की व्यवस्था कर पाना बेहद मुश्किल है, ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है। तो फिलहाल विस्थापितों को किसी भी तरह की कोई राहत मिलती हुई नजर नहीं आई। तो 18,000 लोगों ने आगामी लोकसभा चुनाव में मतदान की सुविधा की मांग करने वाली याचिका पर विचार करने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति JB पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा है कि आप जो है अंतिम समय में आए हैं, इस समय पर हस्तक्षेप नहीं कर सकते। वहीं याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकील ने कहा है कि 18,000 आंतरिक रूप से विस्थापित लोग हैं, वो मणिपुर में चुनाव में मतदान करना चाहते हैं। मणिपुर हिंसा के बाद अब भी हजारों लोग अपने घरों से दूर राहत शिविरों में रह रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कुछ कहा गया आपको बता दें। आप अंतिम समय पर आए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही। इस स्तर पर वस्तुतः क्या किया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा, हम इस स्तर पर हस्तक्षेप नहीं कर सकते। तो 18,000 विस्थापितों को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। फिलहाल चुनाव में मतदान की इजाजत नहीं दी गई है। तो याचिका पर विचार करने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। तो देखिए, जातीय संघर्ष के चलते हुए थे विस्थापित 18,000 लोग। मणिपुर की 2 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा। 19 और 26 अप्रैल को 2 चरणों में मतदान होगा। विशेष मतदान केंद्र स्थापित कर वोटिंग की मांग। तो देखिए, 3 मई को मणिपुर में हिंसा भड़की थी। जातीय हिंसा में 160 से अधिक लोग मारे गए थे। इस हिंसा में हजारों लोग घायल हुए थे। हिंसा के चलते हजारों लोग विस्थापित हुए थे। 3 मई का दिन जब मणिपुर में हिंसा भड़की थी।